देखिए प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में यानी सीधा सा सवाल पूछा गया है कि कलिंग युद्ध के विजय और तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में। तो ध्यान रखिएगा कलिंग युद्ध के विजय और तथा क्षत्रियों का वर्णन जो है ये शिलालेख 13 के अंदर है और यहाँ पर 13 देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को पढ़ने के पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका कि आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। प्रश्न है कि 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। और ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन इस तरह से उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। सीधा सा सवाल पूछा गया कि एक यूनानी राजदूत है जिसका नाम है मेगास्थनीज और ये भारत में जो आए थे किसके दरबार में। ध्यान रखिएगा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो भारत में आए थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो पराजित किया था वो 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। तो ये राजा है अशोक। और यहाँ पर अशोक जो है देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद इन्होंने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो भाषा और लिपि पूछा गया कि अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है कि अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो ध्यान रखिएगा प्राकृत और ब्राह्मणी में है। और यहाँ पर प्राकृत व ब्राह्मणी देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है अगला प्रश्न में पूछा गया है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल यानी निम्न कुल किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये मुद्राक्षस में। और यहाँ पर मुद्राक्षस देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही। तो ध्यान रखिएगा मौर्य नरेश के बारे में जो कथन सही है प्रकृति कला व साहित्य ये सही है। सोने के सिक्के के लिए संबंधित है। प्रांतीय विभाजन के लिए है। प्रांतीय विभाजन है। सोने के सिक्के के लिए मौर्य नरेश के बारे में ये कथन सही नहीं है जो कि यहाँ पर दो में सोने का सिक्का इससे संबंधित नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा इसमें जो सही है पहला है कि संस्कृति कला व साहित्य के लिए, दूसरा जो है वो प्रांतीय विभाजन के लिए, तीसरा है हिंदू कुश तक साम्राज्य जो कि चौथे स्थान पर। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कारण इसका आर जो है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। इसका मतलब ये है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया तो बिल्कुल सही है। और कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था ये भी सही है। ए और आर यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन
कथन आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, जो कि क्रम की बात ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक ने जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। अशोक के जो शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में हमें बताता है, इसके अंदर दूसरा और तेरहवां है। दूसरा और तेरहवां शिलालेख जो है अशोक का, जिसमें संगम राज्य के बारे में बताता है। दूसरा और तेरहवां यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथन ए है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कारण कथन आर में है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। इसमें आर कथन ए और कथन आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? तो यह है मास्की अभिलेख, और यहाँ पर मास्की देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त्र स्तंभों के बारे में गलत है? निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो यहाँ पर जो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने, और यहाँ पर अशोक देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में प्रांत है और सूची दो में उसकी राजधानी है, तो इसका मिलान करते हैं। उत्तरापत की जो राजधानी था वो था तक्षशिला, और यहाँ पर तक्षशिला देखिए पहले स्थान पे, तो इसके सामने एक हो जाएगा। दक्षिणापथ जो है ये है सुवर्णगिरी जो कि क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने दो हो जाएगा। अवंती राष्ट्र की जो राजधानी था वो था उज्जैनी यहाँ पर क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने तीन हो जाएगा। प्राची यानी पूर्वी प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि चौथे स्थान पर, तो इसके सामने चार जगह। इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? प्रश्न पूछा गया किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र। चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसके अंदर शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर अर्थशास्त्र देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? प्रश्न पूछ रहा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? यानी सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी वो उपगुप्त नामक भिक्षु से। उपगुप्त यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलियो ब्रोथा कहा? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा जो कहा था वो कहा था मेगास्थनीज ने, और यहाँ पर मेगास्थनीज देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो कहा जाता था वो कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को, और यहाँ पर सड़क निर्माण अधिकारी देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को जो कहा जाता था वो गुड़ पुरुष कहा जाता था, और गुड़ पुरुष यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि
श्रीलंका के वो शासक का नाम बताना है जिसने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था। ये शासक थे तीस, और यहाँ पर तीस देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? प्रश्न पूछा गया, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ये जैन धर्म ग्रंथ है परिष्टि परिष्टि पर्वन, परिष्टि पर्वन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस महीने में किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ होता था? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर आरंभ होता था? ये वर्ष है आषाढ़ यानी जुलाई से, आषाढ़ से शुरू होता था, और आषाढ़ यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? अशोक के शिलालेख में किन दक्षिण भारत की किन किन जातियों का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, चोल का किया गया है, पांड्य क्या किया गया है, सत्य पुत्र का किया गया है, और केरल पुत्र का किया गया, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक के बारे में जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है शिलालेख, और यहाँ पर शिलालेख देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ये लिपि है ब्राह्मणी, और यहाँ पर ब्राह्मणी देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है? अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? यानी अशोक का जो अभिलेख है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, किस देश में पाया गया? तो ये देश है अफगानिस्तान, और यहाँ पर अफगानिस्तान देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ कहाँ की खदानों से निकाला गया? ये निकाला गया था मिर्जापुर के समीप चुनार से, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानती, यह उक्ति जो है मेगास्थनीज का है, और यहाँ पर मेगास्थनीज देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? प्रश्न पूछ रहा है कि किस मौर्य सम्राट ने विदेशी राजा जो सीरिया के एंटियोकस प्रथम थे इनसे अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये शासक है, ये मौर्य सम्राट है बिंदुसार, और यहाँ पर बिंदुसार देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग की चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है, ये स्रोत है 13वां वृहत शिलालेख। 13वां वृहत शिलालेख ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो प्रांत का गवर्नर था ये उज्जैन का, और यहाँ पर उज्जैन देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो ये घोषणा किया था पृथक कलिंग शिलालेख में, और जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया, अगला प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति
अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, तो ये है कलिंग का पृथक शिलालेख, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये जो चर्चा की गई है छठे शिलालेख के अंदर, और ये छठा शिलालेख यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। यानी अवरोही क्रम, इसका मतलब ये हुआ बड़ा से छोटा की तरफ। मौर्य प्रशासन में अधिकारियों का जो नाम बताता है, सबसे पहले प्रादेशिक, प्रादेशिक राजुक और युक्तक, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विष्टि है, विष्टि क्या है, विष्टि जो एक प्रकार का बेगारी है, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता क्या था। मौर्य काल में सीता जो एक प्रकार का राजकीय भूमि का प्राप्त आय था। राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय था उसी को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। और यहाँ पर देखिए राजकीय भूमि से प्राप्त आय ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना जो है वो स्तंभ, यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। ये है महास्थान बांग्लादेश सहगौरा उत्तर प्रदेश के अभिलेख, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भेजा था, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। यानी महेंद्र और संघमित्रा, पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के मन सेहरा, अशोक के मन सेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक का जो अभिलेख है, शिलालेख है मन सेहरा और शहबाजगढ़ी, इस शिलालेख से जो लिपि का पता चला है तो वो है खरोष्टी। और यहाँ पर खरोष्टी देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए, तो ये प्राप्त हुआ है सर एक कुना यानी कंधार से, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो विभाजित है ये 15 अधिकरणों में, और यहाँ पर 15 देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में जो शामिल थे वो थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। अशोक के समकालीन तुर्मय ये जो राजा था मिस्र का, और यहाँ पर मिस्र देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डाइमेकस यानी डीमेकस भारत आया था। डाइमेकस जो भारत आया था ये बिंदुसार के समय में आया था, और यहाँ पर बिंदुसार ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, यह है गुजरा अभिलेख, और यहाँ पर गुजरा अभिलेख ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। तो आज इस तरह से हम लोगों ने बेहद ही आसानी के साथ मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को पढ़े, जो कि आने वाले दिनों में एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे